Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2017 रिलीज हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है घोस्ट हाउस। इस कहानी की शुरुआत होती है बैंकॉक से, जहां हम एक लेडी को देखते हैं पागलों की तरह भागते हुए। वो काफी डरी हुई थी और किसी अनसीन फोर्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मगर एक सुनसान इलाके पे पहुंचते ही वो अनसीन फोर्स एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और उस पर हमला कर देती है। वो लेडी और कहीं भाग नहीं पाती। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ दिन बाद। मिलते हैं एक अमेरिकन कपल जिम एंड जूली से, जो पहली बार थाईलैंड आए थे घूमने। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही फ्रेंडली ड्राइवर मिल जाता है जिसका नाम गोगो था, और वो सिर्फ उन्हें होटल तक ही ड्रॉप नहीं करता बल्कि उनके पूरे जर्नी में एज अ टूर गाइड उनके साथ रहने का प्रॉमिस भी करता है। अब उन्हें एक लोकल आदमी की ज़रूरत तो थी ही, तो जिम में मना नहीं करता। दूसरी तरफ जूली इस ट्रिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने तो लिटरली एक प्लान भी बना लिया था। होटल पहुंचने पर उन्हें बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा टेम्पल जैसा कुछ दिखता है जो जूली को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो गोगो से पूछती भी है ये क्या है। जवाब में गोगो बताता है हमारे यहाँ इसे घोस्ट हाउस कहा जाता है, स्पिरिट्स का घर। लोगों का मानना है यहाँ स्पिरिट्स को ऑफरिंग्स देने से वो लोग खुश रहते हैं और इंसानों को परेशान नहीं करते। ये बात जूली को बहुत अट्रैक्ट करती है, इतना कि वो लिटरली ऑब्सेस्ड हो जाती है इस चीज़ से। होटल में फ्रेश होने के बाद वो लोग जब लंच करने बाहर निकलते हैं तब भी उन्हें रोड साइड पर कुछ ऐसे ही घोस्ट हाउसेस दिखते हैं और जूली तुरंत गाड़ी रोककर उनके फोटोज क्लिक करने भागती है। पता नहीं उनमें इतना क्या पसंद आ रहा था उसे। ये वाले स्ट्रक्चर्स तो देखने में भी सुंदर नहीं थे। मगर जूली खुश थी और इस बात से जिम भी खुश था। वो उसी दिन जूली को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जिसके जवाब में जूली हाँ कर देती है। ये उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन था। रात में गोगो उन्हें होटल छोड़ता है और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान बनाता है। मगर उससे पहले होटल में उन्हें 2 ब्रिटिश आदमी मिलते हैं, बिल एंड रॉबर्ट नाम से, जो भी उन्हीं की तरह घूमने आए थे। तो उनमें दोस्ती हो जाती है और वो लोग लेट नाइट स्नैक के लिए बाहर जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें एक बार में ले जाता है जहाँ सभी बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं बातों बातों में जूली उन्हें अपनी फोटोज दिखाती है और जिम उन्हें जूली के घोस्ट हाउस को लेकर फैसिनेशन के बारे में बताता है। साथ में ये भी कहता है कि उसने सुना है कि अगर इन स्पिरिट्स को कोई घर नहीं मिला तो वो लोग इंसानों के दुनिया में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ मिथ, मगर लोकल लोग इसी पर बिलीव करते हैं। गोगो ने कहा है उससे। इसके बाद उसे एक और लोकल सुपरस्टिशन के बारे में पता चलता है जब उसके हाथ से कुछ कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। वहाँ आसपास के लोग उसे बहुत अजीब नजरों से घूरने लग जाते हैं और तब रॉबर्ट बताता है यहाँ पर सभी ये मानते हैं कि अगर हाथ से पैसा गिरे इसका मतलब तुम्हारी उंगली कटने वाली है। सो वियर्ड ना। हंसी मजाक में काफी वक्त बीत जाता है एंड फाइनली रॉबर्ट जिम को लेकर एक स्ट्रिप क्लब में घुस जाता है। जिम जाना तो नहीं चाहता था मगर रॉबर्ट फोर्स करता है। जूली भी मना नहीं कर पाती मगर वो खुद नहीं जाती, बाहर ही रह जाती है बिल के साथ। वो दोनों अपने लाइफ के बारे में शेयर करने लगते हैं और उसी बीच बिल उससे थोड़ा सा कोजी होकर उसके बालों से उसका स्कार्फ निकाल लाता है। कहता है उसके बाल खुले ही अच्छे लगते हैं। तभी अंदर से रॉबर्ट बाहर निकल आता है और जूली को एक ब्रिलियंट ऑफर देता है। कहता है अगर उसे जेन्युइन घोस्ट हाउस देखना है तो उसे एक जगह पता है, शहर से थोड़ा दूर है गाँव की तरफ, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मिल सकते हैं वहाँ। जूली तो एक झटके में राजी हो जाती है मगर जिम नहीं। वो बहुत लो फील कर रहा था, होटल लौटना था उसे, और वैसे भी इतने रात गए 2 अनजान लोगों के साथ इतना दूर जाना तो सेफ भी नहीं है ना। मगर जूली कुछ नहीं सुनती, उसे जाना था वो भी उसी वक्त। यहाँ पर हम रॉबर्ट और बिल के कुछ बातचीत सुन पाते हैं जहाँ बिल रॉबर्ट को कुछ करने से मना करता है। कहता है उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, जूली एक अच्छी लड़की है। अब तब हमें इन बातों का मतलब तो समझ नहीं आता मगर हम इतना गेस कर पाते हैं कि उनका कोई हिडन एजेंडा है जिसके बारे में जूली या जिम को नहीं पता। रॉबर्ट उन्हें अपने गाड़ी में लिफ्ट देता है और पूरी रात ड्राइव करके वो लोग जिस जगह पर पहुंचते हैं वो काफी डिजर्टेड एरिया था, जंगल के अंदर, लोकेलिटी से बहुत दूर। बहुत सारे घोस्ट हाउसेस एक साथ रखे थे वहाँ। रॉबर्ट कहता है घोस्ट हाउसेस को डिस्ट्रॉय करना अपशगुन माना जाता है, इसलिए जो घोस्ट हाउस बहुत पुराना हो जाता है उसे शहर से यहाँ लाकर रख दिया जाता है। इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ घोस्ट हाउस कहा जाता है। जूली तो इतने सारे घोस्ट हाउसेस को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है, बहुत ही माइन्यूटली चेक करने लगती है सब कुछ। मगर इसी बीच रॉबर्ट और बिल क्या करता है वो उसे दिखाई नहीं देता।
हम देखते हैं बिल ने जूली का स्कार्फ अपने साथ लेकर आया था। वो उसे रॉबर्ट को देता है और रॉबर्ट उसे एक स्टैचू से बांध देता है। उधर जिम जूली को कुछ भी छूने से मना कर रहा था, मगर रॉबर्ट उसे उकसाता है और उसी स्टैचू को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। मेमेंटो के तौर पर क्या ही होगा, एक स्टैचू ही तो है, यहाँ बेकार में पड़ा है। जूली के साथ रहेगा तो उसे इस जगह की याद दिलाता रहेगा। जूली को भी यह बात पसंद आती है तो वो उठा लेती है उस मूर्ति को और ठीक तभी उसे एहसास होता है इस पर जो कपड़ा है वो असल में उसका स्कार्फ है। वो समझ नहीं पाती क्या ये कोई मजाक है। वो उनसे पूछती भी है, मगर जवाब देने के लिए रॉबर्ट या बिल कोई भी वहां नहीं रुकता। न जाने क्यों वो लोग जितना जल्दी हो सके वहां से भागते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं शहर की तरफ। जिम को भी कुछ समझ नहीं आया उन्हें आखिर हुआ क्या। वो उनका पीछा भी करता है मगर वो गाड़ी ही नहीं रोकते। इधर तब तक जूली के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगे थे। मूर्ति को छूते ही उसके आसपास जैसे तूफान शुरू हो चुका था। एक हवा का झोंका तो इतने जोर से आकर उसे टकराता है मानो जैसे कोई इंसान हो। और इसके अगले ही पल जूली को उस घोस्ट हाउस के ऊपर एक भयानक चुड़ैल नजर आती है जो उस पर हमला कर देती है। साथ में अजीब अजीब से चीजें दिखने लगती है। वो जिम उसे लेकर वहां से निकलने की कोशिश तो करता है मगर जूली बहुत बीमार पड़ चुकी थी, उससे चला नहीं जा रहा था। इधर जंगल में सिग्नल भी नहीं था कि जिम गोगो को कॉल करे। काफी देर चलने के एंड रुकने के बाद फाइनली उसे सिग्नल मिलता है और वो गोगो को अपनी लोकेशन बता पाता है। और गोगो के आते ही वो जूली को किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है, मगर गोगो उसे ले जाता है अपने घर क्योंकि जूली को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी और हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर था। गोगो की आंटी जब जूली को चेक करती है तो उन्हें उसके मुंह के अंदर किसी की आंखें नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। बताती है इस लड़की को वाटेबे नाम के स्पिरिट ने पोजेस किया है, उन्हें किसी प्रेस्ट को बुलाना होगा। अब जिनको उनकी बातें कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बार बार डॉक्टर के पास जाने की जिद करता है। तब गोगो उसे खींचकर बाहर ले जाता है और बताता है सालों पहले इस जगह पर एक औरत रहती थी जो जापान से थाईलैंड आई थी सिर्फ अपने प्रेमी से शादी करने। अपना घर परिवार सारे रिश्ते नाते तोड़कर सिर्फ उस आदमी के भरोसे एक नई जिंदगी स्टार्ट किया था उसने। मगर एक दिन उसने अपने पति को एक मेट के साथ देख लिया जिससे गुस्से में पागल हो गई। वो बदले के आग में पूरे घर को ही जला डाली। उस आग में वो खुद तो गुजर गए मगर उसका पति और वो मेट सही सलामत बच निकले। इससे मरकर भी उसके आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके इसी एंग्री स्पिरिट को यहाँ वाटेबे कहा जाता है। यंग एंड खूबसूरत लड़कियों से नफरत है उसे और उसका घोस्ट हाउस उसी ग्रेवयार्ड में है। अगर किसी भी लड़की ने उसके चीजों को हाथ लगाया तो उसकी स्पिरिट गुस्सा हो जाती है और तब तक उस लड़की का पीछा करती रहती है जब तक उसे उसकी रूह ना मिल जाए। जूली के साथ भी यही हुआ है। वाटेबे की नजर पड़ चुकी है उस पर, जिसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद प्रेस्ट आते हैं और रात भर प्रेयर करके वाटेबे के आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं। जूली को ढेर सारे एम्यूलेट्स पहनाया जाता है। वो कम्प्लीटली सेफ तो नहीं होती इससे, मगर एटलीस्ट वाटेबे उसे हार्म नहीं कर पाएगी। फाइनली अगले दिन सुबह उसका होश लौटता है और जिम उसे लेकर होटल वापस जाता है। और उनके लौटते ही हम देखते हैं घर में सभी को प्यूरिफाई किया जाता है। सभी मिलकर वाटेबे से माफी मांगते हैं। क्लियरली वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था अब वाटेबे का गुस्सा उन पर बरसने वाला है। इधर जो सच में विक्टिम थी जूली, वो होटल लौटते ही सारे एम्यूलेट्स उतार फेंकती है और उतारते ही फिर से वो आत्मा उसे हॉन्ट करने लगती है। पागलों की तरह चीखने लगती है जूली, मगर जिम से कुछ नहीं कहती। वो कहती है उसका सर दर्द हो रहा है तो दवाई लाने के लिए। तो जिम भी निकल जाता है दवाई लाने और उसके निकलते ही सिचुएशन और बदतर हो जाती है। जूली को अपने चारों तरफ वो आत्मा नजर आती है तो वो डर कर अपने कमरे से बाहर निकल आती है, मगर उसे कॉरिडोर पे भी कोई नहीं दिखता। अचानक उसके चारों तरफ सब कुछ बदलने लगता है और वो होटल किसी खंडर में बदल जाता है जहां जूली के अलावा और कोई नहीं था। कुछ आगे जाने पर जूली को एक जला हुआ घर भी नजर आता है जिसके सामने ही वो आत्मा मानो उसी के लिए इंतजार कर रही थी। उसका भयानक रूप देखकर जूली जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हम देख पाते हैं वो असल में कॉरिडोर में ही है। इवन कुछ मेट्स तो उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करती है, मगर जूली को उनमें भी वो आत्मा ही नजर आ रही थी। उधर जिम रिसेप्शनिस्ट से बात करके उन लड़कों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है बिल और रॉबर्ट्स के साथ एक लड़की भी थी जो काफी दिनों से यहाँ रह रहे थे
आज सुबह ही चेकआउट किया है उन्होंने। इसके बाद जब जिम ऊपर जाता है तो जूली उसे भी पहचान नहीं पाती। उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है, मगर मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि क्लिनिकली तो जूली बिल्कुल फिट थी। यहाँ एक डॉक्टर से बात करके जिमी को पता चलता है कि उनके पास रिसेंटली एक सिमिलर केस आया था। एक ब्रिटिश लड़की में भी ऐसे ही सिम्टम्स थे, मगर उसे आज ही डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो शायद अब तक घर के रास्ते रवाना भी हो चुकी होगी। जिम को जब पता चलता है उसके साथ 2 लड़के भी थे, जिम बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाता है कि वो बिल एंड रॉबर्ट्स ही थे। वो देर नहीं करता, गोगो को बुलाता है और तुरंत एयरपोर्ट जा पहुंचता है। फॉर्चुनेटली उन्हें लोकेट भी कर लेता है वो, मगर जब वो रॉबर्ट को कन्फ्रंट करता है तो उल्टा वो उसी से झगड़ने लगता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें वो लेडी भी दिखती है और हम समझ पाते हैं ये वही लेडी है जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। जिम के हजारों रिक्वेस्ट के बावजूद रॉबर्ट तो कुछ नहीं बताता, अपने गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाता है। मगर बिल उसे एक कार्ड देता है रेनो नाम के एक बंदे का और जिम को उससे जाकर मिलने के लिए कहता है। मगर उसने जो एड्रेस दिया था वो जगह भी काफी अजीब सी थी और वो आदमी वो तो उससे भी ज्यादा अजीब था। पहले तो वो उन्हें सीरियसली नहीं लेता, मगर जब जिम उसे सब कुछ बताता है तो रेनो एक सिंपल सोल्यूशन देता है उसे कि अगर उन्हें जूली को बचाना है तो उसके कर्ज को किसी और में ट्रांसफर करना होगा, सोल के बदले सोल, सिंपल। लेकिन जिम को ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कोशिश तो करता है और बहुत आसानी से एक कपल को फंसा भी लेता है, ठीक जैसे रॉबर्ट ने उन्हें फंसाया था, मगर उसका कॉन्शियंस उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वो फिर से रेनो के पास ही वापस जाता है और उसके गर्द से बंदूक छीनकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। उसे धमकाता है कि कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। रेनो कहता है एक रास्ता है, मगर उसके लिए उन्हें किसी और के पास जाना होगा, किसी विच डॉक्टर के पास। ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके थे, अभी बस एक और दिन ही बचा है। अगर वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो जिम 1000 कोशिश करके भी जूली को वापस नहीं ला पाएगा। क्या जिम ये रिस्क लेना चाहेगा? जवाब में जिम हाँ कर देता है। वो अपने भलाई के लिए किसी दूसरे को हार्म नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रोसेस वो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता है। उधर हॉस्पिटल में हम जूली की हालत बहुत ही खराब होते हुए देखते हैं। वो आत्मा बार बार उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और रेस्ट्रेंट रहने के कारण जूली भाग भी नहीं पाती। ऐसे में पागलों जैसे हाथ पैर मारने के सिवा वो और कर भी क्या सकती थी। उसकी सिचुएशन और कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसे बस एक ही मेडिसिन दिया जा रहा था बार बार, जो था सिडेटिव। मगर इससे उसका शरीर और कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी हालत देखकर जिमी उसे उसी रात हॉस्पिटल से निकाल लाता है और रेनो को साथ लेकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। जर्नी काफी लंबी होने वाली थी, इसीलिए उसने साथ में कुछ सिडेटिव्स भी रख लिया था, मगर जूली पर उसका कोई असर नहीं होता। वो आत्मा साए की तरह उसके रूह से चिपक चुकी थी। उसे इस हद तक परेशान करने लगी थी कि जूली जिम से कहती है उसे शूट करने के लिए। उसे और जिंदा रहना ही नहीं था, बट ऑब्वियसली जिम ऐसा कुछ कर नहीं पाता। उसे जिंदा रखने के लिए तो वो इतना कुछ कर रहा है। जंगल के रास्ते जाने पर एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है। एक साथ कई बच्चों की लाश पड़ी थी वहां। जूली को वो आत्माएं भी हॉन्ट करने लगती है, जिसे देखकर जूली जंगल के अंदर भाग जाती है और फिर से उस स्पिरिट से उसका सामना हो जाता है। फॉर्चुनेटली सही समय जिम उसे ढूंढ तो लेता है, मगर उसकी हालत देखकर रेनो कहता है उसके पास ज्यादा समय नहीं है, अभी बस कुछ घंटे ही बचे हैं, उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। इसके बाद वो लोग पैदल चलकर ही एक नदी के पास पहुंचते हैं और रेनो उन्हें अपने जान पहचान के एक आदमी के घर ले जाता है, क्योंकि उन्हें ये नदी पार करना था, जिसके लिए बोट की जरूरत थी। लेकिन लोकल लोग इस नदी के पानी से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है इस नदी के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड है, हर कोई यहाँ जाने से राजी नहीं होता। मगर रेनो के कहने पर एक आदमी राजी हो जाता है और उनकी बोट जर्नी शुरू होती है। वो लोग जितना आगे बढ़ रहे थे उन्हें अपने आसपास उतना ही बदलाव नजर आ रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वो लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे। बीच में एक बार अचानक ही उनकी बोट रुक जाती है और उस समय एक स्पिरिट जूली को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती है, मगर लकीली बोट तुरंत ही स्टार्ट भी हो जाता है और वो लोग एक सीक्रेट प्लेस में जाकर पहुंचते हैं। रेनो कहता है उनके पास ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके आगे उनसे जो कहा जाए उन्हें माननी पड़ेगी। जिम बार्गेन नहीं कर सकता। अंदर जाने पर जिम को एक ओल्ड लेडी और 2 आदमी नजर आते हैं। वो ओल्ड लेडी विच डॉक्टर थी, जिसके बारे में रेनो ने बताया था।
जब गोगो उसे सारी बातें बताता है तो वो लेडी बहुत नाराज हो जाती है और जूली की मदद करने से मना कर देती है। उसने अपने मर्जी से वाटरबे के घोस्ट हाउस को छेड़ा है तो अभी उसका अंजाम भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। मगर जिम उन्हें समझाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जूली को फंसाया गया है। तब जाके वो लेडी शांत होती है और बताती है कि अगर जिम अपने प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे उसके बदले कुछ कीमती, बहुत ही कीमती देना होगा। तो जिम उन्हें वो रिंग देता है जिससे उसने जूली को प्रपोज किया था। मगर इससे काम नहीं बनता क्योंकि वाटरबे को इन मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मतलब था तो बस फ्लैश एंड सोल से। जिम को अपने शरीर का कोई हिस्सा देना होगा, अ फिंगर में भी। लेकिन इसे सुनकर जिम डर जाता है और इसके बिना ही एक बार ट्राई करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो लेडी मान भी जाती है मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही जूली की आंखें सफेद पड़ जाती है और उसका शरीर हवा में लेविटेट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है वाटरबे की स्पिरिट आग में जल रही है। वो विच डॉक्टर उसे जूली के शरीर से निकलने के लिए मजबूर तो कर देती है मगर इससे वाटरबे और नाराज हो जाती है और सभी पर हमला कर देती है। गोगो झट से जिम को लेकर होली सर्कल के अंदर घुस जाता है जिसके अंदर कोई स्पिरिट घुस नहीं पाती। मगर इससे वाटरबे को मौका मिल जाता है फिर से एक बार जूली के शरीर पर कब्जा करने का। उसके रूह को उसके जिस्म से निकालने की कोशिश करती है वो। इस समय गोगो बहुत हिम्मत दिखाता है और जिम को चाकू थ्रो करता है अपनी उंगली काटने के लिए और कोई रास्ता जो नहीं था। लेकिन सर्कल से निकलते ही वाटरबे ने हमला कर दिया था उस पर। फॉर्चुनेटली ठीक तभी जिम अपनी उंगली काटकर उस विच डॉक्टर को पास कर देता है जिससे वो वाटरबे को भगाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जूली के रूह पर और कोई हक नहीं रहता उसका। फाइनली जूली का होश लौट आता है और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगती है और एक काले रंग की लिक्विड भी वॉमिट करती है वो, जो सबूत था कि अब वो पोजीशन से आजाद है। मगर जिम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ब्लड लॉस हो रहा था उसका। तो वो तीनों उस विच डॉक्टर से अलविदा कहकर मेन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं जल्द से जल्द। उन्हें एक और दिन भी थाईलैंड में रहना नहीं था, शौक मिट चुका था उनका। तो वो लोग अगले ही दिन घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और गोगो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जो उन्हीं की तरह थाईलैंड टूर पे आए थे। एक एंटीक शॉप में उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत घोस्ट हाउस पसंद आ जाता है और वो लेडी उसे खरीदने की जिद करती है। मगर उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये घोस्ट हाउस कर्स्ड है। तो क्या वाटरबे का अगला शिकार ये औरत होने वाली है? गॉड नोस। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, सिंपल है येट एंटरटेनिंग है। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।